गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मैं पुराण हूँ और मेरे प्रत्येक पृष्ठ पर नियति ने प्रेरक प्रसंगों को अपने अनुभव की स्याही से स्वर्णाक्षरों में लिखा है ताकि मेरी भावी पीढ़ियाँ नियति द्वारा छली न जाएं। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही अद्भुत जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। आज मैं माँ पार्वती के पश्चात, विवाह के पश्चात शिवजी श्वशुर गृह में रहे तथा काशी नगरी बसाई। क्या आप जानते हैं काशी नगरी शापित थी? आइए जान लेते हैं। आयुर्वेद के जनक महाराज धन्वंतरी, जिनको हमने क्षीर सागर से समुद्र मंथन से प्राप्त किया था, वही धन्वंतरी उनके पुत्र केतुमान थे। केतुमान के भीमरथ तथा भीमरथ के दिवोदास पुत्र हुए। वे काशी के धर्मात्मा राजा हुए, जिनके राज्यकाल में काशी शून्य हो गई थी। तब इस उजड़ी काशी को क्षेमक नामक राक्षस ने बसाया था, जो शिवजी का अनुचर था। निकुंभ द्वारा शापित काशी 1000 वर्ष तक शून्य रही। पहले यह काशी यदुवंशी महिष्मत के पुत्र राजा भद्रश्रेणी के थी। भद्रश्रेणी के धनुर्धर 100 उत्तम पुत्र थे, जिनमें से 99 को युद्ध में उनका वध करके राजा देवोदास ने इस पुरी में प्रवेश किया था और एक पुत्र को बालक समझ करके छोड़ दिया था। दूसरी ओर माँ पार्वती से विवाह करके महादेव जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए ससुराल में ही, श्वशुर गृह में ही रहना पसंद किया। किंतु माता मैना के कटु वचनों से दुखी होकर के पार्वती ने महादेव से कहा, अब हम अपने घर चलेंगे। माता मैना जब भी माँ पार्वती से बात करती थी तो वो यही कहती थी कि सारे देवता इतने समृद्धिशाली हैं, इतने उनकी पत्नियाँ आभूषण धारण करके श्रृंगार करके रहती हैं, और एक तुम हो कि इस फक्कड़ के साथ रहती हो, जिनके खुद के पास पहनने को वस्त्र नहीं और तुम्हारे पास भी इन्हीं की वजह से कुछ नहीं। तो इस तरह से माँ की कटु वचनों को सुन करके और बहुत दुखी हो जाती थी माँ पार्वती। पार्वती का दुख दूर करने के लिए, पार्वती के साथ घर बसाने के लिए महादेव ने समस्त लोगों की ओर एक बार एक दृष्टि डाली। उन्हें पृथ्वी पर काशी ही सबसे अधिक पसंद आई। महादेव ने गणेश्वर निकुंभ को बुला करके कहा कि तुम जाकर के काशी को रिक्त कराओ। वहाँ अति बलवान राजा दिवोदास रहता है और दिवोदास के अधिकार में काशी है, जो बहुत ही बलवान है। इसीलिए हमें उसके साथ युद्ध नहीं करना है, नम्रता के साथ बात करना है। निकुंभ ने विचार किया और योजना बनाई। उसी योजना के तहत काशी जाकर के कंडूक नामक एक नाई को स्वप्न में आदेश दिया कि मैं तुम्हारा सर्वदा कल्याण करूंगा और तुम मेरी मूर्ति बनवा करके नगर के अंतिम भाग में स्थापित करो, मंदिर बनवाओ। नाई ने राजा देवोदास को इस स्वप्न की सूचना दी तथा यथाविधि मंदिर बनवाया गया पुरी के द्वार पर, और प्रतिदिन धूप दीप माला स्नान मिष्ठान के साथ पूजन होने लगा। दूसरे नागरिक जन भी जब ये देखते थे तो वे भी आकर के वहाँ पूजन अर्चन करते थे। अद्भुत तरीके से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही थी। यह देख करके, सुन करके राजा ने अपनी पटरानी सुयशा को पुत्र प्राप्ति के लिए मंदिर जाकर के पूजन करने का आग्रह किया। और जब उन्होंने ये देखा कि सभी की इच्छाएं पूरी हो रही हैं किंतु रानी की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो वे सोच में पड़ गए। किंतु निकुंभ तो चाहते यही थे
कि राजा कुपित हों, तभी तो मेरा कार्य सिद्ध होगा जो मैंने सोचा हुआ है। तो कुपित होकर के राजा दिवोदास ने निकुंभ का मंदिर नष्ट करवा दिया, उसको तोड़वा दिया। मंदिर को नष्ट हुआ देख करके निकुंभ ने श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरा मंदिर तुमने नष्ट करा दिया है, उसी प्रकार तेरी काशी भी अकस्मात शून्य हो जाएगी। अब वरदान देने के लिए अगर हमें कारण चाहिए तो श्राप देने के लिए भी तो कारण चाहिए। तो ये श्राप मिल गया था दिवोदास को और कारण मिल गया था निकुंभ को। काशी के शून्य हो जाने के बाद महादेव वहाँ आकर के बस गए और माँ पार्वती के साथ 3 युगों तक उन्होंने वहाँ निवास किया। इसी बीच माँ पार्वती को यह स्थान अच्छा नहीं लगता था, तो महादेव जी ने कहा कि यदि तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आ रही है तो तुम पुनः अपने घर जा सकती हो। तब देवताओं ने मोक्षदायी काशी को मोक्ष धाम कहा। भद्रशेण्य का वह पुत्र जिसे बालक समझ करके दिवोदास ने उस समय छोड़ दिया था, वही दुर्दम नामक पुत्र बड़ा होकर के अपनी पैतृक संपत्ति को पुनः राजा दिवोदास से प्राप्त कर लिया था। किंतु कालांतर में दिवोदास के पुत्र प्रतरदन ने युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना राज्य पिता को दिलवाया था। प्रतरदन के पौत्र काशी कुलवाहक राजा अलग ने शेमक नामक राक्षस का वध करके शापित काशी नगरी को पुनः सुंदर और अच्छे तरीके से बसाया था। आज हम जिसे देखते हैं, जिस काशी के आज हम दर्शन करते हैं, वह अलर्क ने ही बसाया है। प्रतरदन के पौत्र जो थे काशी कुलवाहक कहे जाते थे, उन्हीं अलर्क राजा ने इस काशी को सुंदर तरीके से बसाया है। तो एक अद्भुत और सुंदर जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर एक नई जानकारी के साथ हाजिर होती हूँ। हर हर महादेव।